बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने तर्जुमातुल कुरान में आपको सूरह मरियम का तर्जुमा करना सिखाया था। आपके जो सिलेबस में आयात थी उनका, एंड आई होप कि आपको उससे बेनिफिट हुआ होगा। आज मैं आपको सूरह मरियम का जनरल खुलासा बताऊंगी जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है कि सूरह मरियम का आपने प्रॉपर खुलासा लिखना है या किसी भी सूरत का लिखना है जो आपके सिलेबस में है। तो इजी मत, क्योंकि नया सिलेबस है तो ऑब्वियसली आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि किस तरह से इसको लर्न करना है। लेट मी मेक इट इजी फॉर यू। जैसे आपके उर्दू के चैप्टर्स का खुलासा होता है ना, आप पूरा स्टोरी को नरेट करते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स लिखते हो, जो भी होता है मोस्टली स्टूडेंट्स उसको लर्न करते हैं। बट कुछ जो होते हैं वो खुद से लिखते हैं। अगर आपने स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, आप खुलासा खुद से लिख सकते हो। मैं बेसिकली सूरह मरियम आपको एक स्टोरी की तरह सुनाऊंगी, ठीक है। आप अपने लिसनिंग स्किल्स जो हैं वो थोड़े से इन्हांस करने हैं। सुन अच्छे तरीके से लोगे, आपको फ़ायदा है, और उसके बाद आप अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हो। स्टार्ट करते हैं सूरह मरियम में। सबसे पहले तो आप इसका तारुफ लिखोगे, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर भी था, ठीक है। बहुत जनरल था, लाइक सूरह मरियम का नाम क्यों है, बिकॉज इसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा था, और ये तब नाजिल हुई थी जब मुशरिकीन मक्का जो थे, जो काफिर थे मक्का में, वो मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म सितम करते थे, ठीक है। और इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो है हिजरत हबशा। और हिजरत हबशा तो आई थिंक ऐसा टॉपिक है जो आप 3-4 क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ हिजरत की थी। और क्यों की थी? क्योंकि वहाँ पर जो मुसलमान थे उनके ऊपर काफ़ी जुल्म सितम किया जा रहा था। और कर कौन रहा था? जितने ये मुशरिकीन थे और काफिर थे, ये मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम कर रहे थे। वहाँ का ईसाई हुक्मरान था, ठीक है, उसका नाम लक़ब था नजाशी, और उसका नाम असहमा था, ठीक है। आपने ये नेम्स याद रखने हैं। लक़ब उसका नजाशी था और असहमा उसका असल नाम था। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में थे तो कुरैश का जुल्म सितम जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया था कि अब हिजरत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे सख्त हालात में गुजारा करना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी थी। अब आपने इसमें इंपॉर्टेंट चाहिए तो आपने जनरल सा लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने याद क्या करना है इसमें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से 11 मर्द थे और 4 ख़वातीन थी। ये जो फिगर है ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या था? 11 मर्द थे और 4 ख़वातीन थी जिन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की थी। और हिजरत करने वालों में जो इंपॉर्टेंट शख्सियात थी वो कौन थी? हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हो, और आपकी ज़ोजा मोहतरमा यानी आपकी बीवी हज़रत रुक़ैया रज़ी ताला अन्हो भी थी। और ये हबशा की तरफ पहली हिजरत थी जो नबूवत के 5वें साल हुई थी, ठीक है। टर्म्स आपने क्या याद करनी है? 11 मर्द थे, 4 औरतें थी। इंपॉर्टेंट शख्सियात कौन सी थी? हज़रत उस्मान गनी और आपकी सोजा हज़रत रुक़ैया जो, और ये हबशा की तरफ पहली हिजरत थी और नबूवत का 5वां साल था। नेक्स्ट आ जाओ अब वहाँ पर। अब देखो, जब वो हबशा आए थे, बेसिकली वो क्यों आए थे? वहाँ पर सुकून हासिल करने के लिए, ताकि अपनी मर्ज़ी से अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, अपने आप को पुरसुकून ज़िंदगी फ़राहम कर सकें। बट हुआ क्या था? मुसलमान वहाँ पे अमन तलाश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो काफिर थे उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। तो उन्होंने क्या किया था? वो जो नजाशी था ना, उसको रिश्वत देने की कोशिश की थी। अब रिश्वत कैसे था कि आप जब तोहफे देते हो किसी को तो ऑब्वियसली उसके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। तो वहाँ के जो काफिरीन थे उन्होंने क्या किया था? तोहफे देकर नजाशी के पास भेजा था अपने कुछ लोगों को, और वहाँ जाकर कीमती तोहफे पेश किए थे। नजाशी से कहा था कि हमारे इलाके से चंद नासमझ लोग, अब नासमझ लोग उसने क्यों बुलाया था मुसलमानों को? क्योंकि बरसों से जो उनके बाप दादा दीन को फॉलो कर रहे थे, बुत परस्ती या आतिश आग को जो पूजा करते थे, अब उसको छोड़ के उन्होंने एक नया दीन इख्तियार कर लिया था। इसलिए उन्होंने उसके लोगों ने उनको नासमझ लोग बुलाया था। अब उसने कहा क्या था कि हमारे इलाके में चंद नासमझ लोग भाग कर आ गए हैं, उन्होंने अपने बाप दादा का दीन छोड़ कर नया दीन इख्तियार कर लिया है, वो आपके दीन के भी ख़िलाफ़ हैं। अब उनको क्या कर रहे थे? बेसिकली नजाशी को पंप कर रहे थे कि आप इनको बुलाकर इनसे बात करें और फिर ये अपने मतलब उनके दीन के अकॉर्डिंग चल लें। अच्छा जी, ये बात सुनकर नजाशी ने क्या किया था? मुसलमानों को दरबार में बुलाया था, और दरबार में हाजिर कौन हुआ था? नजाशी के दरबार में हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब अपने कुछ साथियों के साथ उसके दरबार में हाजिर हुए थे, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप स्टोरी की तरह लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद ये जो बॉक्स में आपका लिखा हुआ ना, उन्होंने जो वर्ड्स कोट किए थे, ये वर्ड्स आपको प्रॉपर कोट करने हैं, ठीक है। ये बॉक्स आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने नजाशी के सवालों के जवाब में क्या कहा था? ये वो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं कि ए बादशाह, हम लोग जाहिल थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे, गुनाहों के आदी थे और पड़ोसियों का हक मारते थे। जो ताकतवर होता वो कमज़ोर पर जुल्म ढाता था। हम ऐसी ही हालत में थे जब अल्लाह ताला ने हम पर करम फरमाया, हम में अपना रसूल भेजा
उन्होंने हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, बुत परस्ती से मना किया और फरमाया कि हम सच बोलें, खून खराबे से बाज आ जाएं, यतीमों का माल ना खाएं, पड़ोसियों का ख्याल रखें, नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें और ज़कात दें। हम उन पर ईमान लाए, शिर्क, बुत परस्ती और तमाम बुरे अमाल छोड़ दिए। इसी वजह से हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और वो चाहती है कि हम इस गुमराही की तरफ वापस चले जाएं। हम उनसे बहुत ज़्यादा तंग करने पर आपके मुल्क में आ गए हैं। ए बादशाह, हमें उम्मीद है कि यहाँ हम पर जुल्म नहीं हो गया। अब नजाशी जो था ना, वो बड़ा जस्ट लीडर था, ठीक है, इंसाफ पसंद था, वो जुल्म नहीं करता था किसी पे। तो नजाशी ने उनकी ये सारी बात सुनकर क्या कहा था कि आप, अल्लाह ताला ने जो आपके नबी पर कलाम नाजिल किया है, मुझे उसमें से कुछ कलाम सुनाएं। तो हज़रत जाफ़र ने उनको सुनाया क्या था, सूरह मरियम की तिलावत की थी। नजाशी और उसके दरबारियों पर सूरह मरियम की तिलावत करने के बाद बहुत ज़्यादा असर हुआ था और नजाशी रोने लग गया था। नजाशी ने कहा, ये कलाम और इंजील एक ही चिराग की रोशनियां हैं, ठीक है। इंजील भी अल्लाह ताला की किताब थी, तो उसने ये कलाम सुन के कहा था कि कलाम और इंजील एक ही चिराग की रोशनियां हैं। नजाशी ने मुसलमानों को अब ये जो उसने वर्ड्स कहा है ना, इसको भी आपने चेंज नहीं करना, ठीक है, ये आप अपने पास नहीं लिखोगे। इस तरह मक्का वालों का ये वफ्त क्या था, जो भी उन्होंने चाल चली थी कि मुसलमान नजाशी से कह कि मुसलमानों को यहाँ से या तो वापस भिजवा दें या फिर उनसे बोले अपना दीन चेंज कर लो, तो वो उसमें नाकाम हो गए थे। अच्छा जी, उसके बाद क्या था, मुसलमान वहाँ अमन व सुकून से रहने लगे। हबशा के लोग मुसलमानों की पाक ज़िंदगी से बहुत मुतासिर हुए और कई लोग उनकी दावत से मुसलमान हो गए। मुसलमान होने वालों में हबशा के बादशाह नजाशी भी थे। नजाशी खुद भी मुसलमान हो गया था और वहाँ रहने वाले उस दौर के लोग भी काफ़ी मुसलमान हुए थे। अब जनरली ये इसका खुलासा है, आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने इसमें एज अ स्टोरी नरेट कर देना है, सिर्फ जो वर्डिंग्स थी आपने उसको चेंज नहीं करना है। और सेकंड 3 मेन थिंग्स थी कि सूरह मरियम का जनरल खुलासा क्या था, शॉर्ट में तौहीद था, रिसालत था और आखिरत का बयान था। अब ये नेक्स्ट हेडिंग दी हुई ना मज़ामीन, इसमें आप जनरल सा याद रखो कि फ़र्स्ट क्या था, अल्लाह ताला की वहदानियत का बयान किया गया था कि ना उसका कोई बेटा है, क्योंकि लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था ना हज़रत मरियम में कि वो बिन बाप के पैदा हुए हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला का वाहिद होना, उसका कोई बेटा और शरीक नहीं है। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि इस अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद है। सेकंड क्या है कि अंबिया इकराम का तस्करा है, जिसमें बताया गया है कि किसी नबी की मौजज़ाना पैदाइश, अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मौजज़ाना तौर पर पैदा हुए थे, तो उनकी मौजज़ाना पैदाइश उसको अल्लाह या अल्लाह का बेटा नाउज़ुबिल्लाह नहीं बनाती है, ठीक है। इस सूरत में सूरह मरियम का तस्करा है। और फिर हज़रत ईसा की मौजज़ाना तख्लीक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजज़ाना तौर पर उनकी तख्लीक हुई थी, उसका तफसीली ज़िक्र है, ठीक है। ये आपने जनरल लिख देना है, पहला वहदानियत, दूसरा अंबिया का तस्करा है और तीसरा उनकी मौजज़ाना तख्लीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। और आखिर में आपने क्या लिखना है कि उसमें क़यामत का अहवाल बयान किया गया कि नेक बंदों को मेहमान बनाकर लाया जाएगा और जो मुजरिम है उनको प्यासे जानवरों की तरह हाँक कर दोज़ख में लाया जाएगा। ये चीज़ें आप लिख लोगे, यू कैन गेन मैक्सिमम मार्क्स। और उसके बाद क्या इल्मी और अमली निकात है ना, इसमें कुछ कुरान पाक की आयतें हैं, आप चाहो तो 2 या 3 पॉइंट इसके लिख लो, वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। बाकी आपने इसका जनरल सा लिखना है, ठीक है। और इसको स्टोरी की तरह इंटरेस्ट लेके पढ़ो, दैट इज़ वेरी 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 इजी। और जो मैंने आपको तरीका बताया था तर्जुमा सॉल्व करने का, उससे ना आप एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। एक्सरसाइज में जो ये आयात लिखी हुई हैं, ये वाली आपकी, ये उसी ट्रांसलेशन में से जो मैंने आपको तरीका बताया था, तो वहाँ से लर्न करके आप इसको करने की कोशिश करो एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट। और ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका लिखा हुआ है सूरह मरियम पर एक मुफस्सल नोट लिखे, तो जितनी मैंने आपको एज अ स्टोरी नरेट किया, यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।